सीतापुर के लालबाग पार्क में स्थित हिंदी सभा के भवन में संचालित समाज सेवा संघ पुस्तकालय एवं वाचनालय की पिछले 33 वर्षों से प्रभारी रही गीता रस्तोगी के असमय निधन ने हिंदी सभा सीतापुर से जुड़े लोगों को झंझोर दिया। वो वास्तव में सीतापुर की पुस्तक दीदी थी। हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों और प्रकांड पंडितों की कौन सी पुस्तक किस रैंक की किस रो में लगी हुई है, उनको आंख बंद करके वो ढूंढ सकती थी। एक माँ अपने बच्चे के साथ जैसा अनुराग करती है, वैसा ही स्नेह गीता रस्तोगी का इस पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं के साथ भी था। इस पुस्तकालय की पहचान बन गई थी वे कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पुस्तकों का उनका रखरखाव इतना व्यवस्थित था कि बड़े से बड़ा लाइब्रेरियन भी उनके आगे पानी मांग जाए। वे कोई साहित्यकार भी नहीं थी, लेकिन हिंदी सभा में बड़े से बड़े विद्वान आते थे, उनके सामने वो कभी असहज नहीं हुई। सीतापुर का हिंदी सभा का इतिहास जितना गौरवशाली है, इसके पुस्तकालय का इतिहास भी उतना ही गरिमामयी है। हिंदी सभा के संस्थापक पंडित नवल बिहारी मिश्र एक उदारमना व्यक्तित्व थे। सरस्वती के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी उन पर असीम अनुकंपा थी। उनके अपने खुद के पास भी पुस्तकों का अतुलनीय संग्रह था। वो सब कुछ उन्होंने इस पुस्तकालय को दे दिया, लेकिन पुस्तकालय और वाचनालय को असली व्यवस्थित रूप देने का काम बाबू अमरनाथ मेहरोत्रा अम्बो बाबू ने किया, जिनके पिता जस्टिस विशंबर नाथ मेहरोत्रा हिंदी सभा के संस्थापकों में से थे। अम्बो बाबू ने 50,000 रुपये की एक मुश्त व्यवस्था करके इस पुस्तकालय को व्यवस्थित कराया। वो खुद भी प्रकाशन के काम से जुड़े थे, इस नाते उन्होंने इसको अन्य सहायता भी दी, लेकिन पुस्तकें होना ही पर्याप्त नहीं था। आवश्यकता थी कि ये पुस्तकालय नियमित रूप से खुले और इसका दायित्व कोई ऐसा व्यक्ति संभाले जो पुस्तकों से प्रेम करता हो। वो न सिर्फ पुस्तकों को बेहतर रखरखाव कर सके, बल्कि इस कार्य की महत्ता को भी समझे। तभी गीता के रूप में ये तलाश पूरी हुई थी। अम्बो बाबू डॉक्टर सारस्वत जी रमारमण त्रिवेदी बाबू जी के कहने से 1988 से गीता जी नियमित रूप से हिंदी सभा पुस्तकालय का काम संभाल और तब से अब तक क्या जाड़ा गर्मी बरसात वो नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती रहीं। उन्होंने अपना जीवन इस पुस्तकालय और किताबों को दे दिया। किताबें उनका इश्क बन गई और जीवन का ध्येय भी। और गीता दीदी खुद हिंदी सभा का एक अनिवार्य अंग। वो अविवाहित रहकर जीवन भर अपनी 95 वर्षीय माता, 65 वर्षीय बड़ी बहन की सेवा और जीवन निर्वाह करती रहीं। आपने हिंदी सभा में जब भी गीता जी को देखा होगा तो उनका व्यक्तित्व आपको एक और सीख भी देता है। बचपन में उनकी उंगली में हुए सेप्टिक से रहते उनका पूरा हाथ काटना पड़ा था। उनका एक हाथ ही बाजू से नहीं रहा, लेकिन इस दिव्यांगता को उन्होंने कभी अपने फर्ज के आड़े नहीं आने दिया और कभी भी इसकी अतिरिक्त सहानुभूति लेने का कोई उपक्रम नहीं किया। वे सच्चे अर्थों में एक रोल मॉडल रहीं, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी सीतापुर के हिंदी और बौद्धिक जगत की सबसे बड़ी सेवा की। पुस्तकों से प्यार करने वाली सभी की प्रिय गीता दीदी आज नहीं रही। कल रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दीदी आज नहीं हैं, लेकिन किताबों के लिए उनका समर्पण और लगन हमेशा याद की जाएगी। बहुत याद आएगी हम सबकी प्यारी पुस्तक दीदी। उनके निधन पर सीतापुर के तमाम साहित्यकारों सहित हिंदी सभा से जुड़े लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की। भाई गीता जी आज हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने हिंदी की और हिंदी सभा की आजन्म सेवा की है और पिछले 30-35 वर्षों से वो हिंदी सभा के पुस्तकालय की मंत्री रही हैं, इंचार्ज रही हैं।
नियमित रूप से पुस्तकालय खोलना, लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराना और कार्यक्रमों में पूरी की पूरी ड्यूटी देना, जबकि वो विकलांग थी और अस्वस्थ रहती थी। आज के इस दुखद अवसर पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गीता जी की कार्य पद्धति सदैव स्मरणीय रहेगी। बड़ी जीवंत महिला थी और जीवन की महिला थी। गीता जी अचानक हम लोगों को जिससे चली रही बीमारी से जूझ रही थी। गीता जी स्वयं में संपूर्ण हिंदी सभा थी और बिल्कुल वात्सल्यमयी प्रेम उनका हिंदी सभा के प्रति था। उनका जो सहयोग है वो अपूर्णीय है और जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है, उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम सब आज बहुत दुखी हैं, निःशब्द हैं, जो शब्द बोले नहीं जा रहे हैं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ आदरणीय को कि मृतात्मा को शांति प्रदान करे। मैं इसी से कामना करता हूँ। गीता बहन और हिंदी सभा एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। अम्बू बाबू और सरस्वत साहब ने गीता बहन को एक जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी थी। गीता बहन जो कि एक दिव्यांग थी और एक हाथ उनका काम नहीं करता था और भी शारीरिक रूप से उनमें तमाम दिक्कतें थीं, पर उन सब से संघर्ष करते हुए उन्होंने कभी इस चीज़ का एहसास ही किसी को नहीं होने दिया कि कहीं कोई कमी है उनको शारीरिक। और बड़े बड़े दिव्य आयोजन, हिंदी सभा जो कि उत्तर भारत की इतनी प्राचीन संस्था है, कितने दिव्य आयोजन हुए, कितने महान मनीषी यहाँ पर आए, कितने राज्यपाल आए, मुख्यमंत्री आए, बड़े बड़े मनीषी आए। उन सब का स्वागत करना, उनको अपने हाथ से चाय पिलाना लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी जिसमें 50,000 पुस्तिकाएँ हैं उनका संचालन करना, नए नए लोगों को जोड़ना। लाइब्रेरी की वो एक तरह से पदेन सचिव की तरह कार्य करती थी कि लाइब्रेरी में उन्हीं के नियंत्रण में रहता था कौन सदस्य बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसका शुल्क जमा नहीं जमा। उत्तर भारत की आज भी ये सबसे प्रमुख लाइब्रेरी है और इसका संचालन गीता बहन ने किया। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से किया। सारस्वत जी और अम्बू बाबू ने जिस तरह से उन पर विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास से वो खरी उतरी और कितने उसके बाद लोग आए। डॉक्टर गणेश सारस्वत जी हैं, रमा रमन त्रिवेदी जी हैं, डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी हैं, डॉक्टर रमेश मंगल वाजपेयी जी हैं, इस समय रजनीश जी हैं, अनुराग भैया जो जिनसे अभी आप वार्ता कर रहे थे। इन सब लोगों के नेतृत्व में काम करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। बड़े बड़े आयोजन हुए। अभी जब राज्यपाल राम नाईक जी आए थे तो गीता बहन ने वो चाय नहीं पीना चाहते थे। गीता बहन ने कहा नहीं राज्यपाल महोदय आप चाय पी के जाएंगे, और वो मतलब वो क्षण हम लोगों को याद है किस तरह से क्या। तो ऐसी गीता बहन का चले जाना आज साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के संवर्धन के लिए जो साहित्यकार काम कर रहे हैं, पर हम समझते हैं कि लाइब्रेरी के संरक्षण के लिए जो गीता बहन कर रही थी वो किसी बड़े साहित्यकार से कम नहीं थी। वो भी अपने आप में साहित्य को संजोने की अपने आप में शख्सियत थी। जब साधना त्रिपाठी जी यहाँ की अध्यक्ष थी और तमाम महिलाओं को जोड़ने का काम गीता बहन ने हिंदी सभा से किया। एक महिलाओं की विंग गीता बहन के अनुरोध पे यहाँ पर आई, जो एक महिलाओं का कवि सम्मेलन था जो हमारे रजनीश जी ने अभी शुरू किया, उसमें गीता बहन का योगदान था कि महिलाओं की भी यहाँ पर उपस्थिति रहे, नए लोगों की उपस्थिति रहे। गीता बहन का भरा पूरा परिवार आप देख रहे हैं। 100 वर्ष की उनकी माँ वो भी हैं, एक उनकी बहन और हैं, इतने भाई हैं। उनका कानपुर में इलाज चला। हिंदी सभा के जो संरक्षक के रूप में डॉक्टर राजकिशोर टंडन हैं, हम उनके भी योगदान को याद करेंगे कि वो बाहर थे दिल्ली में और व्हाट्सएप से मतलब बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन भेजते थे, हम लोग बात करते थे। हमारे ज़िला अस्पताल का भी बड़ा सहयोग रहा जब हम उनको ले गए यहाँ पर दिखाने, डॉक्टर सतीश मामर जी के यहाँ दिखाने ले गए। मतलब पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन के बाद से गीता बहन बराबर जीवन संघर्ष करती रहीं और हिंदी सभा ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। सब लोगों ने अपनी संवेदनाएं, हिंदी सभा के जितने लोग हैं, डॉक्टर अरुण त्रिवेदी से लेकर रमा रमन त्रिवेदी जी, डॉक्टर राजकिशोर टंडन जी, साधना त्रिपाठी जी, हमारे जितनी वर्तमान कार्यकारिणी है, पूर्व कार्यकारिणी है, डॉक्टर रमेश मंगल जी, सुधांशु भैया और जितनी हमारी महिला विंग है, उन सब की तरफ से हम लोग जो है संवेदना अर्पित कर रहे हैं। चूँकि सबके बराबर फ़ोन आ रहे हैं और पूरे सीतापुर जनपद में ये खबर जब से पहुंची है तो तमाम साहित्यकारों के, कवियों के, लेखकों के फ़ोन आ रहे हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। गीता बहन की आत्मा को शांति मिले, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं।
और गीता बहन के योगदान को हिंदी सभा कभी भुलाएगी नहीं। हम लोग उनकी स्मृति में ज़रूर कोई ना कोई एक आयोजन हमेशा करते रहेंगे, जिससे गीता बहन अमर रहें, उनका योगदान अमर रहे। गीता जी के निधन के संबंध में जानकारी में हम लोग बहुत दुखी हैं। मैं 2 वाक्यों में कहना चाहूँगा। गीता जी ने अपना पूरा जीवन हिंदी सभा के लिए अर्पित कर दिया। जो सेवाएं गीता जी ने, गीता रस्तोगी ने दी हैं हिंदी सभा को, वो जो स्थान रिक्त होगा उनकी सेवाओं से, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी जल्दी उसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है। यद्यपि हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि जिस बगिया को, जिस फूल को उन्होंने लगाया और इतने दिन पाला पोसा, उसको उसी तरीके से हरी भरी बनाए रखा जा सके। लेकिन जो रिक्तता है वो उतनी अच्छाई से परिपूर्ण करना बहुत मुश्किल साबित है। मैं इन अंतिम क्षणों में, अपने अंतिम शब्दों में उनको धन्यवाद और उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि जहाँ कहीं भी वो हो, वो उनकी आत्मा शांति पाए और हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद भी देती रहें और देखती भी रहें जब हम लोग कैसे करते हैं, मार्गदर्शन भी करें। आज बड़ा एक दुखद समाचार हिंदी सभा के महामंत्री रजनीश मिश्रा द्वारा प्राप्त हुआ। प्रातःकाल की सुश्री गीता रस्तोगी का निधन हो गया। सुश्री गीता रस्तोगी जो थी वो हिंदी सभा सीतापुर को जितना अपना मानती थी, उस अपनत्व के आधार पर उन्हें हिंदी सभा सीतापुर की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। वो इतना हिंदी सभा सीतापुर को प्यार करती थी, इतना आदर करती थी कि वो हिंदी सभा सीतापुर से अलग रहकर उनको देखा नहीं जा सकता। तो ऐसी कर्मठ आनंद के अलावा भगवती पूजा को कार्यकर्ता और हिंदी सभा सीतापुर की सेवा करने वाली सुश्री गीता रस्तोगी को मैं हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आज हमारी हिंदी सभा की आदरणीय गीता दीदी, जिनका बड़ा हम सब लोगों के प्रति असीम स्नेह रहता था, और हिंदी सभा के वो जो हमारी लाइब्रेरी है उसकी मेन कर्ता धर्ता उन्हीं के कर कमलों द्वारा वो पल्लवित हो रही थी। हम लोगों के बीच में नहीं रही। हम लोगों को बहुत कष्ट है। और ऐसी शख्सियत, ऐसी कर्मठ महिला जो कि देखने में नहीं आती, जो कि दिव्यांग होते हुए भी वो सबसे अधिक काम भी करती थी। हम सब लोगों के ऊपर उनका स्नेह भी रहता था, हम लोग को निर्देशित भी किया करती थी। इसलिए हिंदी सभा में एक बहुत बड़ा शून्य आ गया है जो संभवतः भरा नहीं जा सकेगा। इसलिए हम सब लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और हमारी गीता दीदी, उनका सदैव स्नेह और उनकी अनुकंपा हम लोग साथ में थी। हम चाहते हैं उनकी यादें सदा अमर रहे, और जिस हिसाब से उन्होंने हिंदी सभा के अपने लाइब्रेरी को सजाया संवारा है, उनका सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। उनसे प्रेरणा लेकर के आगे के भी लोग अपना कार्य करने में समर्थ हो, इसी मेरी सद्भावना। आज हमारे महामंत्री रजनीश जी के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि कानपुर में अपना इलाज करा रहे हैं। इलाज कराते कराते भाइयों के बीच में वो संसार को छोड़कर दिवंगत हो गई। हमारी कोर्ट में एक पेशी लगी हुई थी। मैं उसी के बाद पेशी में अधिकारी से कहना पड़ा कि आप हमको डेट दे दीजिए, मेरी हम सभा की जागरूक महिला खत्म हो गई है। उनसे वादा करा करके आए। जहाँ तक रहा हिंदी सभा के लिए, हमारी महिला ने
इतना कर्मठ कार्य किया है। 26-28 साल के सेवा की है हिंदी सभा की, इतनी कोई नहीं कर सकी। और वो सेवा में हम लोगों का बराबर का सहयोग मांगती रही और हिंदी सभा की लाइब्रेरी को जीवंत रखा आज तक। मैं उनकी इस कर्मठता को प्रणाम करता हूँ। आदर से मैं उनके लिए अपने 2 शब्द उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। धन्यवाद। आवाज़ आ गई है। बहुत दिनों से कार्य कर रही 30-35 साल और बहुत सुचारू रूप से चलाया। कोई छल कपट था नहीं, ईमानदारी से काम करती रही और अभी तक मतलब जो भी हुआ उनके सब कार्य क्रियाकलाप अच्छे रहे। हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। गीता दीदी ने जिस तरीके से उनका लोगों के साथ लगाव रहा है, वो तो उनके न रहने के बाद लोगों को जानकारी इसकी होएगी। उनके रहते लोग उनसे नाराज़ रहते थे क्योंकि उनका कड़क स्वभाव। अगर किसी संस्था को चलाना है, चाहे वो हिंदी सभा हो या कोई भी संस्था, आदमी कड़क नहीं होगा तो उस संस्थाएं में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उनको हल कर पाना बहुत मुश्किल है। यही उनकी शक्ति का राज रहता था, जिससे लोग नाराज़ जरूर रहते थे लेकिन दिल से उनसे नाराज़ रहने वाले भी दिल से उन्हें चाहते थे। ये आज का समय उन्हें बताएगा जब शायद हमें लाइन संभालने में यहाँ से वहाँ तक मुश्किल पड़ जाएगी जहाँ उनको ले जाया जाएगा। और मुझे बहुत दुख है और मुझे ही नहीं सारी संस्थाओं को दुख है क्योंकि उनका लगाव सारी संस्थाओं के साथ रहा। उन्होंने कभी एक जाति धर्म या एक लोगों को लेके नहीं चली। उनके बारे में जितना भी हम कहें वो कम है। और हिंदी सभा जिस तरीके से लाइब्रेरी उन्होंने संभाली, आने वाले लोग भी उसी तरीके से उनसे एक हाथ होते हुए भी, उन्होंने विकलांग होते हुए भी कभी विकलांगता अपने आड़े हाथों नहीं आने दी और हिंदी सभा को सुचारू रूप से चलाया, पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाया। और मैं चाहता हूं कि आगे भी हमारा पुस्तकालय और हिंदी सभा ऐसे ही उन्नत करती रहे। इसी शब्दों के साथ मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि